नाम का एक आदमी अपनी बीवी निशा और बूढ़ी माँ के साथ एक सुंदर वन नाम के गांव में रहा करता था। श्याम एक बहुत अच्छा इंसान था जो खुद से पहले दूसरों की मदद किया करता था। साथ ही अपनी रोजी रोटी और घर को चलाने के लिए श्याम नारियल पानी बेचा करता था। श्याम गरीब होने के बाद भी अपने घर वालों के साथ खुश रहता था। ऐसे ही एक दिन श्याम रोज की तरह तैयार होकर अपने ठेले पर नारियल रखता है और उन नारियल पानी को बेचने के लिए निकल जाता है और अपने ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए श्याम आवाज लगाते हुए बोलता है, नारियल पानी वाले, नारियल पानी वाले, नारियल पानी के लिए ताजा ताजा नारियल पानी पी लीजिए। श्याम की आवाज सुनकर श्याम के पास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। ये सब उसके सामने बेच रहा पानी वाला उसको देखकर मन ही मन जलने लगता है और खुद से बोलता है, मैं यहाँ इतने सालों से ठंडा ठंडा पानी बेच रहा हूँ, पर फिर भी लोगों की भीड़ उस नारियल पानी वाले के पास ही रहती है। इस नारियल पानी वाले का कुछ तो करना पड़ेगा। पानी वाला ये सोच ही रहा होता है कि तभी एक बूढ़ा भिखारी उसके पास आता है और उससे बोलता है, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। आज तुम मुझ गरीब की मदद करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। अरे तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है तो मैं क्या करूं? अब मैं तुम्हारा पेट थोड़ी ना भरूंगा। जाओ यहाँ से। तुम भिखारी को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अरे बेटा, कम से कम पानी तो पिला दो। अरे बोला ना मैंने, तुम भिखारी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कहीं और जाके भीख मांगो। ये बोलकर पानी वाला उस भिखारी को वहां से भगा देता है और श्याम के पास जैसे ही भीड़ कम होती है वो खाने को बैठ जाता है। श्याम को खाना खाते देखकर वो भिखारी उसको देखने लगता है। उस भिखारी को देखकर श्याम अपना खाना लेकर भिखारी के पास जाता है और उसे बोलता है, क्या हुआ बाबा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको भी खाना खाना है क्या? अब हाँ बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ। श्याम भिखारी की बात सुनकर अपना खाना उस भिखारी को दे देता है और अपने बचे हुए नारियल पानी का ठेला लेकर घर के लिए निकल जाता है। पर रास्ते में उसके बचे हुए नारियल पानी भी बिक जाते हैं और रात को अपना ठेला लेकर श्याम घर पहुंचता है, जहां वो निशा से कहता है, निशा, जल्दी से कुछ खाने को दे दो जब तक मैं माँ के पास बैठा हूँ। आज आपको खाने की इतनी जल्दी क्यों है? निशा के पूछने पर श्याम निशा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर निशा मुस्कुराते हुए बोलती है, आपने बहुत अच्छा काम किया है जो उस बूढ़े भिखारी की मदद की। अच्छा, आप माँ जी से बात करो जब तक मैं जल्दी से आपके लिए खाना बना देती हूँ। ये बोलकर निशा खाना बनाने के लिए चली जाती है और श्याम अपनी माँ के पास बैठकर रोज की तरह अपने दिन का सारा हाल समाचार बताता है और अपनी माँ के साथ बैठकर कुछ देर गपशप करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज उसके पड़ोसी के कान में जाती है और पानी वाला बाहर आकर श्याम को हंसता देखता है और उसकी हंसी देखकर पानी वाला खुद से कहता है, गरीब होने के बाद भी श्याम खुश रहता है। और तो और, अब मेरी दुकान से ज्यादा इसके ठेले पर भीड़ रहती है। क्या करूं कि इसकी हंसी आंसू में बदल जाए। ये सोचकर श्याम का पड़ोसी घर में चला जाता है और निशा श्याम के लिए खाना लेकर आती है। श्याम खाना खाकर सो जाता है और हमेशा की तरह अपना नारियल पानी का ठेला लेकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाता है और दोपहर तक उसके आधे से ज्यादा नारियल पानी खत्म हो जाते हैं और बाकी के बचे हुए नारियल का पानी बेचने के लिए श्याम दूसरी गली में जाता है, जहां उसके सारे नारियल पानी बिक जाते हैं और वहां के आसपास के लोग श्याम से कहते हैं, अरे भाई साहब, आप रोज शाम को हमारे यहाँ पर एक नारियल पानी दे जाया करिए। अरे भाई साहब, आप रोज शाम को हमारे घर में एक नारियल पानी दे जाया करिए। जी बहन जी, मैं आपसे रोज शाम को आपके घर पर नारियल पानी दे जाया करूंगा। ये बोलकर श्याम वहां से चला जाता है। घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है, पर ये बात उसका पड़ोसी सुन लेता है और खुद से कहता है, मैं उसके सारे नारियल पानी और ठेले को चुरा लेता हूँ ताकि कल ये नारियल पानी ही ना बेच सके। ये बोलकर श्याम का पड़ोसी उसके सारे नारियल और ठेले चुरा लेता है। अगले दिन जब श्याम की आंख खुलती है तो वो अपने नारियल को ना देखकर हैरान हो जाता है और निशा को बुलाता है। निशा भी नारियल और ठेले को बाहर ना देखकर श्याम से रोते हुए कहती है, आप कल ही तो नारियल लेकर आए थे और सारे नारियल चोरी हो गए। अब पैसे भी नहीं है जो आप अपना नया नारियल और ठेला खरीद सके।
जो होना था वो हो गया निशा, तुम चिंता मत करो। मैं आज बाहर जाकर दूसरा काम देख लेता हूँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। ये बोलकर श्याम अपने जेब में कुछ पैसे लेकर काम की तलाश में निकल जाता है और पूरे दिन काम देखता है, पर उसको कहीं काम नहीं मिलता। शाम को काम की तलाश में भटकता देख पानी वाला बहुत खुश होता है और शाम अपने पड़ोसी के पास जाकर एक पानी की बोतल लेकर एक जगह बैठ जाता है। और एक बार फिर से वो बूढ़ा भिखारी वहां पर आ जाता है और शाम के पड़ोसी से पानी मांगने लगता है, पर पानी वाला उसको पानी देने से मना कर देता है और बूढ़ा भिखारी वहां से जाने लगता है। पर तभी शाम उसको रोक लेता है और खुद पानी ना पीकर उस भिखारी को दे देता है, जिसके बाद वो भिखारी शाम को एक नारियल का पौधा देता है। पर शाम भिखारी से कहता है, अरे बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं ये पौधा नहीं ले सकता। अरे बेटा, तुमने मुझ गरीब की प्यास खत्म की है, इसीलिए तुम मुझे कुछ मत दो, ये पौधा रख लो। ये पौधा रातों रात बड़ा हो जाता है, ये जादुई नारियल का पेड़ है। ये बोलकर भिखारी वहां से चला जाता है और शाम उस पौधे को लेकर घर आ जाता है और अपने घर के आंगन में लगा देता है। और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि वो नारियल का पौधा एक विशाल पेड़ बन चुका है, जिसमें बहुत सारे नारियल हैं। और शाम के बोलने पर वो पेड़ अपने आप शाम को इतने सारे नारियल उसके ठेले पर सजा देता है। ये सब शाम और उसका परिवार देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। साथ ही उसका पड़ोसी भी हैरान हो जाता है और वो शाम के पास आकर बोलता है, अरे जादुई नारियल का पेड़ तुम्हें कहाँ से मिला? अपने पड़ोसी के पूछने पर शाम उसको उस पेड़ के बारे में बताता है। ये सब जानकर पानी वाले को पता चल जाता है कि शाम गरीब होकर भी क्यों खुश होता है और वो अमीर होकर भी क्यों दुखी है। जिसके बाद शाम का पड़ोसी उससे माफी मांगते हुए उसको सारा सच बता देता है और शाम से कहता है, मुझे माफ करना श्याम भाई, मैंने जलन में आकर ये सब किया, पर अब मुझे सब समझ आ गया है। अपने पड़ोसी को माफी मांगता देखकर शाम उसको माफ कर देता है और उसका पड़ोसी भी शाम के प्रति अपनी घृणा खत्म कर लेता है।